नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईंट बनाने की पूरी प्रक्रिया, यानी कि कैसे मिट्टी से मजबूत और टिकाऊ ईंट तैयार की जाती है। अगर आप भी अपना खुद का ईंट का भट्टा शुरू करना चाहते हो या आप ट्रेडिंग में होलसेल में ईंट का काम करना चाहते हो, तो आप कहां से माल लोगे, कहां से प्रोडक्ट लोगे, ये सारी चीज़ें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे मैं दिखाने वाला हूं कि ये ईंट कैसे बनता है और ईंट आप कहां से ले सकते हो, बेस्ट क्वालिटी की ईंट कैसे होती है। यहाँ पर मैं ईंट का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि ईंट बनते कैसे हैं। तो ये है पूरा चिमनी, जो भट्ठा होता है, इसी के नीचे ईंट होती है और ये ईंट लगाई जाती है। इस टाइम तो अभी गर्म है, ये ईंटें अंदर की तरफ है और इसको ऊपर से बालू से ढक दिया गया है। तो जो ईंट बनाने का पहला जो आधार होता है, ईंट बनाने का जो पहला आधार है, वो अच्छी क्वालिटी की मिट्टी। इस मिट्टी को पहले ज़मीन से निकाला जाता है, उसमें पत्थर और कचरा जो होता है उसको अलग किया जाता है। कहने का मतलब है कि एक अच्छी क्वालिटी की जो मिट्टी होती है वही आपको बढ़िया ईंट बना के दे सकती है। इस मिट्टी को पहले ज़मीन से निकाल कर कचरा निकाला गया, कचरा निकालने के बाद साफ़ किया गया। उसके लिए भी कम से कम जो टाइम लगता है, तो 1 से 2 दिन लगता है एक अच्छी मिट्टी बनाने में। उसके बाद ये मिट्टी चलाया जाता है गीला होने के लिए, ठीक है। अभी इसमें बहुत बड़ा एक कटोरे टाइप में मिट्टी का बनाएंगे और इसके अंदर पानी डाल के अच्छे से इसको, और जैसे कि आप देख रहे हो, इसके बाद इसमें पानी मिलाकर इसे अच्छी तरीके से गूंथा गया है ताकि सॉफ्ट और मोल्डिंग के लिए तैयार हो जाए। तो ये मिट्टी बहुत ही देर तक इसको ऐसे रखा जाता है कि इसके अंदर पानी भर जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए मशीन लगती है, अगर क्रेन से करते हैं क्रेन लगता है, या इंसान कुदाल लेके कुदाल से करता है। मिट्टी को यहाँ पे अच्छे से गूंथेंगे ताकि मिट्टी बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से ये ईंटें बने, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जब तक अच्छे से गूंथेगी नहीं तब तक ये अपना रूप सही से लेगी नहीं। आखिरकार फिर मिट्टी जब वहां से आ जाती है तो ऐसे लोहे बना के रखे जाते हैं और लकड़ी का फ्रेम हो या लोहे के फ्रेम में इसको साफ तरीके से रखा जाता है और ईंट का शेप दिया जाता है। कई लोग होते हैं जो अपने कंपनी का मार्का लगाते हैं, जैसे यहाँ पे MBC लगाए, तो ऐसे अपनी कंपनी का लोग मार्का लगा के ईंट तैयार किया जाता है। ये ईंट हजारों के तादाद में एक साथ बनते हैं, इनको सुखाया जाता है। अब एक मजदूर एक दिन में कम से कम 1500 ईंटें छापता है। अगर इन मजदूरों की सैलरी की बात करूं तो पर ईंट 50 पैसे दिए जाते हैं और ये दिन में 1500 से 1600 ईंटें छापते हैं। मजदूर अपने हाथों से इसको काफ़ी सफाई देते हैं और मिट्टी को हटाकर ईंट को बराबर किया जाता है और जिससे ईंट एक जैसी दिखे। हर ईंट की शेप एक जैसी होती है, हल्की ईंटें भी होती है, इसमें भारी भी ईंटें होती है। क्वालिटी ऑफ मिट्टी के ऊपर होता है कि मिट्टी की क्वालिटी क्या है। इसके बाद ये मजदूर यहाँ पे बनाएंगे और ऐसे मजदूर कम से कम 10-15 मजदूर लगे होंगे जो हजारों के तादाद में ये ईंटें बना रहे होंगे। ये ईंटें सूखती हैं, अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी नमी होता है तो भट्टी के अंदर ये ईंटें टूटने का डर रहता है। तो इसको अच्छे से सुखाया जाता है ताकि इसके अंदर कोई नमी ना रहे। जैसे कि आप देख रहे हो, सुखाने के बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर ईंटों को इकट्ठा किया जाता है। ये ईंटें आपकी तरफ देख रहे हैं, जो ये ईंटें इकट्ठा की गई हैं। इकट्ठा करने के बाद इनको यहाँ से लेके भट्टे पे लिया जाता है। जैसे कि वो भट्टा है, वहाँ पर लेके जाया जाएगा यहाँ की ईंटें। तो ये ईंटें कई तरीके से जाती है, जैसे कि ट्रक टाली हो गई उनमें जाती है, या लोकल गांवों में ये खच्चरों के ऊपर लाद कर ले जाया जाता है। जैसे ये खच्चर हैं, इनके ऊपर लाद दिया गया और ये ले जाके भट्टे के अंदर डाला गया। अब इसको भट्टे के अंदर डालकर एक अच्छे तरीके से रखा जाएगा। अब भट्टे का एक खास तरीके से इसमें बनाया जाता है, जिसमें ईंटों को स्टॉक करके बीच में आग जलाने की जगह छोड़ दी जाती है और यह कोयला और लकड़ी को जलाकर तापमान बनाया जाता है, जो 800 से लेके 1000 सेल्सियस तक रहता है, पहुंच जाता है वैसे। और इस प्रक्रिया को करने में कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं। अब मैं ये रात के टाइम आया हूँ और रात के टाइम आप देख रहे हो, इसके अंदर उठा के इसके अंदर कोयला डाला जाएगा, जहाँ पर थोड़ी सी इनको आग कम दिखती है। ये पूरा बन रहा है इस टाइम ईंटें। तो कम से कम इसकी जो हीट है दोस्तों, वो 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसको बनाने के लिए पूरी एक प्रक्रिया होती है 7 से लेकर 10 डेज, जब तक ये मजबूत ईंट और लाल रंग की बन नहीं जाती है। जब ईंट पक जाती है उसको धीरे धीरे ठंडा करके निकाला जाता है। देखिए ये आग के अंदर पक रही है ईंटें। ऐसे ही 7 दिन तक ये चिमनी के अंदर रहती है और इसको निकाल कर बाहर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने